गणित के सामान्य सूत्र। मैं आपको सामान्य सूत्र बताता हूँ। ये सूत्र छोटी क्लास व कंपटीशन के लिए भी कामयाब होंगे। अगर इनको याद कर लेंगे तो जल्दी जल्दी कोई भी प्रश्न सॉल्व जल्दी होगा, इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को बार बार देखो, उससे आपको याद हो जाएगा जल्दी। है सादा सिंपल भाषा में है। प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n मतलब होता है मतलब संख्या कितनी है वो, जैसे 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर, तो 50 हो गया n बराबर। दूसरा है किसी आकृति के सभी अंतः कोणों का योग बराबर। किसी आकृति के सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 इंटू n माइनस 2, यानी कि 180 से कोष्टक स्टार्ट। n मतलब भुजा, कितनी भुजा है टोटल, जैसे मान लो 6 भुजा हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो 18 चौक 72, यानी 720 हो जाएगा। किसी आकृति के सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र ये है 180 गुणा कोष्टक स्टार्ट n माइनस 2n, भुजाओं में से 2 घटा देंगे, उसको गुणा कर देंगे 180 से, ये होता है। तीसरा है किसी आकृति के प्रत्येक अंतः कोण का योग बराबर। इसमें है सभी अंतः कोणों का योग बराबर, पूरे कोणों का। इसमें किसी आकृति के प्रत्येक अंतः कोण मतलब एक अंतः कोण का योग, तो इसमें है 180, वही ऊपर वाला आ गया। लेकिन इसमें क्या कर दिया, भुजाओं का भाग दे दिया, तो उसमें एक कोण का मतलब अपना वो मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें n बराबर यहाँ भुजा है, ये सूत्र है इसका। अगला है वृत्त। वृत्त की तो मतलब क्या है, त्रिज्या। वर्ग की भुजा और घन की भी भुजा को x% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2x प्लस x² बटे 100%। ये 2x कैसा आया, क्योंकि बढ़ाने पर x और x को अपन ने जोड़ दिया तो 2x हो गया। जैसे एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई, जैसे 10% बढ़ाया अपन ने, उदाहरण देखा है 10% बढ़ाने पर वृत्त की त्रिज्या को और घन वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है, देखो। तो 2x यानी 2 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये दोनों कट गए और यहाँ एक आ गया। 100 और 100 का डिवाइड किया तो 1 आ गया, 10 दूनी 20, तो 20 रहेगी 21% वृद्धि हुई। अगला है वृत्त। वृत्त की क्या है, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और घन या वर्ग की भुजा को x% कम करने पर या घटाने पर क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हुई या कमी हुई बराबर, यानी 2x माइनस x² बटे 100, या -10 घटाने पर -10, इनको दोनों जोड़ लिया, और प्लस -10 इनको क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया बटे ये, तो इनका मान दोनों का मान प्लस में 1 आ गया, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। अब ये विपरीत चिन्ह घटते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो यानी कि विपरीत चिन्ह घटाते हैं अपन ने, तो कितनी रिड्यूस हुआ, कमी कितनी हुई, ये माइनस का चिन्ह पॉइंट क्या कर रहा है, कमी दिखा रहा है, तो -19% हो गया। वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा को n गुणा करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर वर्ग की त्रिज्या और या घन वर्ग की भुजा को n गुणा करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर n² माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%। जैसे मान लो उसको 2 गुणा कर दिया, किसी को वृत्त की त्रिज्या को या वर्ग की भुजा को 2 गुणा कर दिया, तो दो का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 यानी गुणा 100% बराबर 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, 4 माइनस 1 मतलब 3 आ गया, तो 3 गुणा क्या करेंगे 100, 3 गुणा 100 कर देंगे तो क्या जाएगा 300%, यानी ये होता है इसका। n गुणा करने पर तो 2 गुणा करने पर 3 गुणा करने पर 3 गुणा होता तो यह 800 हो जाता, क्योंकि 3 और 3 1 3 3 9 हो जाता, 9 में से 1 घटाते 8 हो जाएगा, 8 गुणा 100 करते 800 हो जाता है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा, या परिमाप बराबर क्या होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा बराबर हैं, कहेंगे तीनों भुजा बराबर हैं तो 3 गुणा भुजा, इसका परिमाप का सूत्र यह है, ये क्षेत्रफल सूत्र है। अब दूसरा इसका सूत्र आता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि अंतःवृत्त क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसके अंतर्वृत्त है ये वृत्त की त्रिज्या का सूत्र है, ये है त्रिज्या a/2 मल्टीप्लाई √3, यानी कि a/2 गुणा √3, ये हो जाएगा इसका अंतर्वृत्तीय त्रिज्या का सूत्र इसका।
और एक है समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर। तो परिगत वृत्त कौन सा होता है? त्रिभुज के चारों तरफ, यानी ये परिगत वृत्त हो गया ये। तो इसकी यहाँ से लेकर के ये त्रिज्या, इसका सूत्र होता है आर बराबर ए बटे अंडर रूट 3, या ए बराबर होती है आर मल्टीप्लाई 3, यानी पक्षांतरण करने पर इसको ए को यहाँ ले आएंगे तो पक्षांतरण करते हो पचगुणा करने पर आर इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे। समद्विबाहु, अब देखो समबाहु यहाँ समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर हो कि ऊंचाई बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर एच बराबर 1/2 गुणा अंडर रूट 4a² माइनस b², या ए बराबर भुजा, दो भुजा है, समद्विबाहु दो भुजा बराबर हैं, और यहाँ b² मतलब दूसरी भुजा है, और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये अंतर है, ऊंचाई में ये है और इसमें ये है। अब है एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इसको देख करके ऐसे डर जाते हैं लोग कि भाई कैसे होगा, कैसे अटपटा लग रहा है, अंडर रूट 3, फिर उसके नीचे अंडर रूट 3, फिर उसके नीचे अंडर रूट 3, फिर उसके नीचे अंडर रूट 3, उनकी 4 बार 3 3 है, और सभी का ऊपर अंडर रूट से बन रहा है बराबर। क्वेश्चन मार्क क्या उत्तर आएगा इसका? तो इसका सूत्र है ए बराबर 3, यह संख्या है 3 3 3 3, ये संख्या का एक संख्या है जिसका मान है, और उनकी संख्या कितनी है टोटल 1 2 3 4, यानी 4, n बराबर 4 आ गया। तो इसका सूत्र है बराबर, मान बराबर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा ए की घात 1 माइनस 1/2 की घात n, ये सूत्र हो जाएगा। इसका मान रख करके इसमें रख करके इनको जैसे ए बराबर 3 यहाँ रख दिया, n बराबर 4 यहाँ रख दिया, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगला है प्रत्येक किस्त बराबर, जैसे लोन ले लिया अपन ने, ऋण या कर्जा ले लिया, तो उसकी भाई कितनी किस्त कटेगी मान लो। तो लोन, कितना लोन है टोटल लोन बटे 100/100 प्लस आर फॉर रेट, यानी कि दर, ब्याज की दर कितनी है, प्लस 100/100 प्लस आर, और जितनी वर्ष के लिए है, जैसे 2 वर्ष कितनी किस्त, प्रत्येक किस्त है ना, तो कितनी वर्ष के लिए वो आ जाएगा इसमें, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, 3 साल के लिए, डॉट 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 बढ़ता जाएगा। ये इसका सूत्र है। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, अगला सूत्र है 11 नंबर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यदि अपन को मूलधन P दे रखा हो, रेट यानी दर R दे रखी हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका सूत्र है P गुणा R/100 R/100 की घात 2। यह केवल 2 वर्ष के लिए होता है। अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो ये सूत्र लगाना है, इसमें ट्रिक है। अगला बार हुआ है 2 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, वह SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे रखे हों तो मूलधन बराबर P बराबर SI² साधारण ब्याज का स्क्वायर बटे 4 गुणा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, गुणा हो जाएगा दोनों ये। अगला है 13वां, धारा का वेग बराबर अनुप्रवाह दिशा में माइनस ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में बटे 2। अगला 14वां है, शांत जल में नाव की चाल बराबर x + y/2, या दिशा में धारा की दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में बटे 2। 15वां है, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल x - y/2, यानी धारा की दिशा में x और धारा की विपरीत दिशा में y/2, दोनों का अंतर बटे 2 हो जाएगा इसमें। 16 है, दूरी बराबर समय गुणा x² - y², यानी कि दिशा में का स्क्वायर माइनस विपरीत दिशा का स्क्वायर बटे 2 गुणा शांत जल में चाल। अगला है, शांत जल में नाविक की चाल बराबर क्या होती है? शांत जल में चाल, नाविक चाल बटे धारा दिशा में चाल, या x + y/2 भाग x - y। ये x + y/2 धारा दिशा में चाल है, और x - y/2 विपरीत दिशा में चाल है। ये 2 से 2 कट जाएगा, और x + y/x - y बच जाएगा इसमें। अगला है 18 नंबर, पुत्र पुत्री या छोटे की उम्र ज्ञात करने का सूत्र है T1 प्रथम समय x - y(x-1) प्लस T2 × y-1। ये x क्या है? छोटे की उम्र है, और y क्या है? बड़े की उम्र है, बटे जैसे कहते हैं भाई 5 वर्ष में इतने गुणा थी और अगले 10 वर्ष में इतना गुणा हुई,
यानी गुणा गुणी, दोनों गुणा गुणी का अंतर इनमें डिफरेंट हो जाएगा, बटे का सूत्र ये है और इनका सूत्र ये लग जाएगा छोटे की उम्र ज्ञात करने का, तो बटे का अपना आप फिर इसमें भाग देकर हो जाती है गुणा गुणी से ही। 19 नंबर है एन भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट, n इंटू एन प्लस एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन, इनका जो संख्या आएगी उनमें से माइनस वन एन घट जाएगा और ये, और या इसको n बटे दो इंटू एन माइनस थ्री भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ये सूत्र भी है। अगला 20 नंबर है एन भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू है कॉट 180 बटे एन, एन यहाँ भुजा है, आर यहाँ त्रिज्या है। अब है 30 नंबर, दो क्रमांगत बट्टों या छूटों का एक ही समतुल्य बट्टा बराबर x प्लस वाई, क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये भी इसमें है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। यानी जैसे एग्जांपल है, पहला बट्टा 10% छूट दिया पहला, और फिर इसके बाद में दूसरा 20% का दूसरा बट्टा दिया, तो बताओ इन दोनों का समतुल्य बट्टा, यानी इन दोनों को मिलाकर के एक बट्टा कितना होगा। इसके लिए सूत्र ऐसा होता है का, ये सूत्र से इसमें जमाएंगे हम, x मतलब पहला गुणा दूसरा माइनस दोनों गुणा बटे 100, तो x मतलब पहला 10 प्लस दूसरा 20 माइनस एक्स वाई यानी 10 गुणा 20 बटे 100, दो जीरो कट गई, दो एकम दो, यानी 10 और 20 30, तो 30 माइनस 2 बराबर 28%, एक समतुल्य बट्टा हुआ। अगला सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 22, यदि गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए तो आयतन में वृद्धि बराबर, यानी गोले की त्रिज्या, गोले की तो त्रिज्या और घन की भुजा दोनों एक ही बात है, दोनों के लिए एक सूत्र है। गोले की त्रिज्या और घन की भुजा में x% की वृद्धि, प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो आयतन में वृद्धि बराबर सूत्र है 3x, 3 गुणा x प्लस 3x का क्यूब बटे 100 प्लस x क्यूब बटे 100 का स्क्वायर कोष्टक 1%, इतना प्रतिशत होगी इसमें वृद्धि। 23 नंबर है, किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए, x प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो खपत में कमी, यानी कि देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यह कमी होगी, और यह कमी होगी तो यह वृद्धि होगी। इट मीन्स वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह, कमी होगी तो यह माइनस का चिन्ह आएगा। तो कमी कर दी जाए तो खपत में कमी या वृद्धि बराबर सूत्र है x बटे x प्लस माइनस 100 गुणा 100, यानी सीधी बात यह है, अगर यह वृद्धि होती है तो यह प्लस चिन्ह आएगा, यह कमी होती है तो यह माइनस चिन्ह आएगा, बस शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट सूत्र है। अगला है P की आय या कमाई Q से x प्रतिशत अधिक या कम हो तो Q की आय या कमाई P से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगी, यानी कि यहाँ अगर अधिक है तो यह कम होगी, सीधी बात, अगर P की ज़्यादा है तो Q की कम होगी, और P की अगर कम है तो Q की ज़्यादा होगी, तो यह कम होगी तो यह ज़्यादा होगी, अधिक हो गई, यह अधिक है तो कम हो गई, यहाँ होगी। तो ये x बटे, इसका सूत्र है x बटे 100 प्लस माइनस x, इसमें अपोजिट, इसका अपोजिट है, इसमें तो 100 x में अपन 100 जोड़ा, इसमें 100 में से x घटाया, 100 में से x, 100 में x जोड़ा गुणा 100%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर P की आय Q से 10% अधिक है तो बताओ Q की आय P से कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें सूत्र जोड़ सकते हैं आराम से अपन, 10 बटे, अगर अधिक है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 गुणा 100, और यह कट जाएगी, 0 से 0 कट गया अपने यहाँ पे, और कितनी जाएगी 99 सही 1/11, 9 सही, क्या जाएगी 9 टाइम 11 99 1/11% हो जाएगी इसकी, यानी कि ये 10% अधिक है तो वो कितना हो जाएगी 9 सही 1/11% कम होगी ये, ऐसे इसका। अगला है 25, आयत की लंबाई में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि यहाँ वृद्धि हो रही थी यहाँ कमी,
और ये कमी हो रही थी या वृद्धि की जाए जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको सूत्र याद कर लेंगे तो संख्या तो कोई सी हो सकती है, उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बराबर होगा x बटे 100 प्लस माइनस, यानी कि वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, प्लस x गुणा 100, ये होता है इसका सूत्र। एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका 26 नंबर सूत्र है, ए अपनी आय का x प्रतिशत एक मद पर शेष का y% दूसरे मद पर तथा शेष का z% तीसरे मद पर खर्च करने के बाद भी m रुपये शेष बचा लेता है तो उसकी मासिक आय बराबर 100 बटे 100 माइनस एक्स गुणा 100 बटे 100 माइनस वाई बटे गुणा 100 बटे 100 माइनस जेड गुणा m रुपया। ये इसकी मासिक आय मतलब महीने की कमाई हो जाएगी ये टोटल। अगर m रुपये शेष बचा है तो m ये रख देंगे, यानी इसमें क्या है y बटे 100, तो इसका मतलब क्या होता है y यानी x बटे 100 है तो 100 ऊपर ले लिया और 100 में से x घटा दिया, ये सूत्र है इसका। अगला है 27 नंबर। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, अगर संख्या अगर चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन उठा करके। 27 नंबर, आय का x% y% और z%, मतलब पूरी आय का ही x% जैसे मतलब भाई 10% एक मद पर खर्च कर दिया, फिर अगला 10% पूरी में से 10% या 20% दूसरी मद पर खर्च कर दिया, मान लो कपड़े पर खर्च कर दिया, z% भोजन पर खर्च कर दिया, और मदों पर खर्च करने के बाद m रुपया, जैसे मान लो भाई 30 रुपये बचा लिए 100 में से, मान लो से m रुपये शेष बचाता है तो मासिक आय बराबर 100 बटे 100 माइनस, यानी कि यहाँ तो अलग अलग घटाया था ये क्योंकि अलग अलग था शेष का तो, और यहाँ क्या है एक साथ घटा देंगे 100 माइनस, सभी को एक साथ जोड़ देंगे, माइनस में 100 में से घटा देंगे गुणा m रुपया। इसमें कोई अपना एग्जाम्पल नहीं दे सकते कितने कितने अलग अलग परसेंटेज। चलो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको रोक के देखना चाहते हो, अगर समझ में नहीं आता हो तो रोक के देख सकते हो अपने पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी, तो आपको याद करने में सुविधा होगी इससे।